देखिए, बुलेट ट्रेन के लिए भौगोलिक स्थिति चाहिए। भारत के अंदर बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए भौगोलिक स्थिति नहीं है। पहले 2 कोचेज़ पे एक आदमी एम्प्लॉई होता था, अब 12 कोच पे एक इन्होंने कर दिया अपनी इकॉनमी दिखाने के लिए। वो गलत है। इसी तरह पोस्टें जो है, आप इंजन आपने कोचेज़ बढ़ा दिए हैं, प्लेटफॉर्म बढ़ा दिए हैं, लेकिन स्टाफ की कमी है। कॉन्ट्रैक्टर का उसमें इन्वॉल्वमेंट कम होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, वो काम नहीं जानता है, वो अपना बिजनेस पर्पस के लिए आता है, पैसा कमा के चले जाता है। ये जो है प्रैक्टिकल वर्किंग है। इस प्रैक्टिकल वर्किंग की टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी जो है उसको नॉलेज ऑफिसर को भी और स्टाफ को भी होनी ज़रूरी है। रेल आम आदमी की सवारी होंदी है और इस आम आदमी की सवारी की सुरक्षा जी है सब तो यकीनी बनाना सरकार का फर्ज है। तो इस मुलाजम भी लगे होंगे ने। अज असी चर्चा करांगे कि आखिरकार रेलवे किस तरह की जरूरत ने, किस तरीके नाल इसकी सुरक्षा नूं होर वधाया जाना चाहिए। तो साडे नाल रेलवे के अधिकारी मौजूद ने। अज असी उन्हां नाल विस्तारपूर्वक चर्चा करांगे और अज इन्हां वल्लों एक सैमीनार भी कराया गया कि जिस दे विच कि खास करके रेल कर्मी और होर भी जिहड़े लोग ने उन्होंने किवें सुरक्षित किया जा सकता है। सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे सुरक्षा को और यकीनी बनाया जा सकता है, क्योंकि बीते कुछ समय में बहुत सारे हादसे देखने को मिले हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? BC शर्मा, जनरल सेक्रेटरी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन। सुरक्षा जो है ये रेलवे की ड्यूटी है कि जितने हमारे देश के नागरिक यात्रा रेल से द्वारा करते हैं उनको सुरक्षित पहुँचाना। उसके लिए नई टेक्नोलॉजी भारतीय रेलवे के अंदर आई है, क्योंकि पहले आपने भी देखा होगा कि AC के एक आधा कोच होता था। आज मैक्सिमम AC के कोचेज चले हुए हैं और वो एक LHB के कोच जो है वो चले हैं। बाकी सारे इन्होंने काफ़ी रिप्लेस कर दिए। उनके अंदर जो है ये AC सर्दियों में हीटर चलते हैं और गर्मियों में AC चलता है ठंडा करने के लिए। तो उनके अंदर कुछ सेफ्टी डिवाइस भी लगाए हैं जिन्होंने, VSD कहते हैं उसे। तो वो अगर कोई भी ऐसा सेंसिटिव काम आ जाता जिसमें कोच के अंदर आग लगने की संभावना होती है, तो उसमें वो अनाउंस करता है कि कोच में आग लगने वाली है, आप अलर्ट हो जाओ। तो उसके लिए मेरा LHB है, एक TRD डिपार्टमेंट आया, इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है, डीजलाइजेशन कम हुई है। उसके लिए स्टाफ को ट्रेनिंग मस्ट है, मैंडेटरी है, ट्रेनिंग देनी जरूरी है। जो कि प्रशासन क्या कर रहा है, शॉर्टकट मेथड उसको अडॉप्ट कर रहा है। उसमें जो SSC है, फोरमैन बोलते हैं उसको, उसके द्वारा थोड़ा सा गाइडेंस दे दी जाती है कि आप काम करो, जिससे काज ऑफ एक्सीडेंट अकर होते हैं। और ये जो AC कोचेज़ है उसको मैनिंग करते हैं। पहले 2 कोचेज़ पे एक आदमी एम्प्लॉई होता था, अब 12 कोच पे एक इन्होंने कर दिया अपनी इकॉनमी दिखाने के लिए। वो गलत है। तो उससे वो पूरी तरह उसको देख नहीं पाता, कोई रिपेयर आती है या कोई गलत सेफ्टी डिवाइस है चेक करना नहीं कर पाता, तो उससे काज ऑफ एक्सीडेंट होते हैं। इसी तरह पोस्टें जो है, आप इंजन आपने कोचेज़ बढ़ा दिए हैं, प्लेटफॉर्म बढ़ा दिए हैं, लेकिन स्टाफ की कमी है। उसके मुताबिक आपने 2020 ने रेलवे बोर्ड ने बिना ट्रेड यूनियन से बात किए हुए उसको रिड्यूस कर दिया, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रही थी। आज से 60 साल पहले जो है, जो पोजीशन होती थी AC कोचेज़ वगैरह की या फर्स्ट क्लास की, उससे ज़्यादा भी टिपिकल आया और नई टेक्नोलॉजी आई है। उसमें मैन पावर की भी उतनी ही ज़रूरी है सेफ्टी को रखने के लिए। और किराए आपने बढ़ाए हैं। वो लोग आजकल सुविधा प्राप्त है, सुविधा लेने के लिए हर आदमी AC में जाना चाहता है, 3 टायर AC में जाना चाहता है, लेकिन उसको सेफ चलाने के लिए उसके अंदर जो स्टाफ है वो प्रॉपर होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्टर का उसमें इन्वॉल्वमेंट कम होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, वो काम नहीं जानता है, वो अपना बिजनेस पर्पस के लिए आता है, पैसा कमा के चले जाता है। आज आपने जो सेमिनार किया उसमें मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया? मुख्य उद्देश्य यही रखा है कि स्टाफ के लिए जो सेफ्टी चलाने के लिए उसके लिए 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है।
मैन पावर ज़रूरी है, ट्रेनिंग ज़रूरी है, और टेक्नोलॉजी जो है उसको नॉलेज ऑफिसर को भी और स्टाफ को भी होनी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो रिक्वायरमेंट है स्टाफ की पोस्टों की भरने की, उसके मुताबिक स्टाफ की होना चाहिए, तभी सेफ्टी को हम जो है प्रॉपर रख सकते हैं। अदरवाइज सेफ्टी का, जैसे बालासर में एक्सीडेंट हो गया, वो भी कॉन्ट्रैक्टर या शॉर्टकट मेथड के कारण हुआ, चाहे वो एसएनटी का है या ये कैरेज के अंदर हमारा स्टाफ आता है कि जो हमारी लोडिंग अनलोडिंग होती है, जो गुड्स ट्रेनें जाती हैं, उसका अंडर फ्रेम के लिए, उसको मेंटेनेंस करने के लिए उनको भी बराबर कोई ना कोई रिफ्रेशर कोर्स, दूसरे कोर्स जो है कराने चाहिए। तो ये कराते क्यों नहीं कोर्स? अगर रेलवे कहती है कि हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं, तो ये कोर्स क्यों नहीं करवाए जा रहे? अब ये अपग्रेड जो है, पैसा कहाँ है? ये तो कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। ये सारा काम चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर करे, गाड़ियाँ भी जो है मैन कंडक्टर करे, गाड़ियों में स्टाफ जो चलता है वो भी कंडक्टर उसको चलाए। वेयर एज कंडक्टर का काम भी बिजनेस करना है। तो ये जो आपने तकनीकें बताई हैं कि जैसे एसी के कोचेज़ बने हैं, तो कितने % मुलाजिमों की कमी है एसी के जो मेन टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं? जो इन्होंने यार्ड स्टिक खुद बनाई है बोर्ड में, उसके मुताबिक मैंने बताया ना कि पहले 2 कोचेज़ पे 1 एसी स्टाफ होता था, जो एसी कोच को रनिंग पोजीशन में उसको, वो एसी को जो है मेंटेन रखता था, उसके साथ साथ बेडिंग की सप्लाई भी करता था। अब इन्होंने कहा 12 पे करेंगे। अच्छा, 12 पे और प्राइवेट आदमी जो है, ठेकेदार का आदमी लगा दिया, जो बेड शीट वगैरह दे, ये फलाना दे, उसको कोई नॉलेज नहीं है। एसी मैकेनिक एक जो है अगर चलता है, वो 12 बच्चों को मैन करके उसको रिपेयर नहीं कर सकता अगर रास्ते में आती है। तो इसलिए ये सेफ्टी सेमिनार की एक जगह, जैसे आज हमने कैरेज, टीआरडी, इलेक्ट्रिकल, एसी, ट्रेन लाइटिंग, इसके लिए किया है। इसी तरह हम और भी सेफ्टी नॉर्दर्न रेलवे में मैं कर रहा हूँ सब जगह। दिल्ली के अंदर रनिंग स्टाफ का किया है और ट्रैक मेनू का किया है। ये फिरोजपुर डिवीज़न में भी अभी 8 तारीख को इंजीनियरिंग का होगा, 12 दिसंबर को रनिंग स्टाफ का होगा। तो आज आपने एजुकेट किया लोगों को हमने बताया है कि, और जो कुछ ऑफिसर इन्होंने भेजे हुए थे, डीआरएम को आज आना चाहिए था, वो आया नहीं है, कि आप ट्रेनिंग का प्रबंध करिए। ट्रेनिंग मस्ट है, जब तक नॉलेज नहीं हो। एक ट्रेनिंग होती है, एक एजुकेशन होती है जो हम आईटीआई वगैरह या डिप्लोमा करके आते हैं। ये जो है प्रैक्टिकल वर्किंग है। इस प्रैक्टिकल वर्किंग की, टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋਡ है? ट्रेनिंग तो हर डिपार्टमेंट में, जैसे मेंटेनेंस कहीं पे भी है, उसमें टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, मॉडिफिकेशन होती रहती है। कारण बनती है जी? हाँ? हादसे का कारण है ये? हादसे का कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जब एम्प्लॉई को, स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, उसको नॉलेज नहीं होगी, जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है उसकी नॉलेज नहीं होगी, तो कारण बन सकती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर, बाहरले देशों में कितना वो लोगों को ट्रेनिंग है और कितने सक्षम है वो लोग, जहाँ जहाँ पर भी डेवलप ट्रेन चल रही हैं? देखिए, बाहर के ट्रेनिंग में जो है नंबर 1 सेफ्टी का वहाँ भी बहुत ध्यान रखा जाता है। इवन फॉरेन कंट्री के अंदर गार्ड जो है गाड़ी में नहीं है। ऐसा सिस्टम, मैं खुद लंदन गया था कि जैसे ही सिग्नल आया, सिग्नल से डिस्टेंस से पहले ऑटोमेटिकली अलार्म बजने लग गया कि आपका सिग्नल रेड है। इंडिया में ये नहीं है। इतने गेट हैं जिससे जो है ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक है, गेट ट्रैफिक है, पब्लिक ट्रैफिक है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फॉरेन कंट्री के अंदर ये नहीं है। और वो प्रॉपर, पहले कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, पहले स्टाफ को जो है ट्रेन करते हैं। तो हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, ट्रेन करने वाला स्टाफ। हमारे पास स्कूल हैं, लेकिन हमने मैनेज नहीं किया। और ये जो बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, क्या वो भी धरातल पे एग्जिस्ट करती है? देखिए, बुलेट ट्रेन के लिए भौगोलिक स्थिति चाहिए। भारत के अंदर बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए भौगोलिक स्थिति नहीं है। ठीक है, हम जो जगह जगह गेट है, सिग्नल, उनसे जो है ट्रैफिक को गेट बंद करने के बाद भी ज़बरदस्ती ट्रैफिक आता है। फॉरेन कंट्री में ये ऐसा नहीं है। बुलेट ट्रेन जो है एक हाई स्पीड की ट्रेन है। उसके अंदर जो है, मैं लंदन में देखा है कि अब ट्रैक के साथ साथ कोई ऐसी आबादी नहीं है जो ट्रैक को इंटरप्ट कर सके। वेयर एज आप जो है दिल्ली में चले जाओ, बॉम्बे में चले जाओ, लुधियाना में चले जाओ,
बड़े शहरों में ट्रैक के साथ ही लोग आके झुग्गी बना लेते हैं, जो सेफ्टी के इन्फ्रिंजमेंट है। तो ये ट्रेनिंग देना और मैन पावर देना, और ख़ासकर जो मटेरियल सप्लाई होता है वो मटेरियल क्वालिटी का लगेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੱਡਸ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲਮਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।